जय हिंद दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नर। जो किताब मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, हरे रंग की बुक है ये। इसका जो है टॉपिक का पार्ट 2 है ये, यानी गवर्नर का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर चलते हैं। स्क्रीन पर जो है मैं सारा कुछ समझाता हूँ आपको। ठीक है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ तक हमने जो है ख़त्म कर लिया था पिछले पार्ट में। ठीक है, अब बात करेंगे टर्म ऑफ ऑफिस की। अब टर्म ऑफ ऑफिस जो होती है गवर्नर की, वो 5 साल की ही होती है। जैसे प्रेसिडेंट की जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 5 साल की होती है। ठीक है, इसके बाद में जो है गवर्नर अगर जो ऑफिस को होल्ड करते हैं, इट इज़ सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये है यहाँ पर कि प्रेसिडेंट का मन है, अगर वो चाहे रिमूव करना गवर्नर को तो कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं जब उनका मन चाहे। ठीक है, तो इट इज़ मतलब इट इज़ अप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इट इज़ राइट हियर। ठीक है, यहाँ पे जो लिख रखा है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब जो है यहाँ पर डिफरेंट है। जब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पीएम के केस में आता है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में आता है, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है ना, ठीक है, यहाँ पर मतलब ये है कि प्रेसिडेंट की मर्जी है, जब वो चाहे गवर्नर को हटा सकते हैं, उनकी मर्जी है। यानी गवर्नर का कोई भी टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं है, कोई फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस नहीं है कि मतलब कि हाँ भाई 5 साल तो आप बैठोगे ही बैठोगे, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। प्रेसिडेंट का मन करा तो हटा दिया। ठीक है, बात सिंपल सी है, समझ रहे हो बात को। तो कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, कोई फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस नहीं है। ठीक है, गवर्नर का। इसके बाद में वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, जब मन चाहा उनका रेजिग्नेशन लेटर जो है उनको प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देकर वो रिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। ठीक है, अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब ये कि आप यूँ नहीं कह सकते कि सर आपने जो है गवर्नर को क्यों हटाया, क्या रीज़न था, मुझे तो लग रहा है कि ये गलत रीज़न है। ठीक है, आपने जो करा है वो गलत है, कोर्ट में चलो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बात को जो है क्या बोलते हैं, नॉन जस्टिसिएबल है। यानी जो है आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते ऐसे, और जो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि सर आपने जो है गवर्नर को क्यों हटाया, यानी आपका क्या रीज़न था। ठीक है, जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है यहाँ पर नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है नहीं बिल्कुल भी गवर्नर के ऑफिस उसमें कुर्सी पर। ठीक है, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि मतलब कि आप 5 साल बैठोगे बैठोगे, कोई श्योरिटी नहीं है। नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, 5 साल बैठोगे 4 साल बैठोगे, नॉट श्योर। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर है, लेकिन 5 साल मैक्सिमम होता है। ठीक है, 5 साल के बाद में जो है दोबारा आप रीअपॉइंट हो सकते हो, रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन उसके बारे में अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये कि 5 साल की टर्म ऑफ ऑफिस होती है। ठीक है, एक मैक्सिमम एक जो है गवर्नर की, उसके बाद में दोबारा रीअपॉइंट होना पड़ेगा आपको बाय द प्रेसिडेंट, अगर आप फिर से जो है एज अ गवर्नर की पोस्ट चाहते हो तो। ठीक है, उस स्टेट में या दूसरी स्टेट में। अब कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, नो रिमूवल कंडीशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कुछ नहीं लिख रखा कि भाई ये ग्राउंड होना चाहिए गवर्नर को रिमूव करने के लिए। कोई भी ग्राउंड हो सकता है, प्रेसिडेंट का मन है, जब वो चाहे रिमूव कर सकते हैं। कोई ऐसा कोई ग्राउंड मेंशन नहीं कर रखा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जैसे कि जजेस के लिए मेंशन कर रखा है कि जजेस को इन कंडीशन पर ही रिमूव कर सकते हो आप, अगर ऐसा कंडीशन हुई तभी रिमूव कर सकते हो, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। मतलब इसके अलावा आप रिमूव नहीं कर सकते अगर और कोई कंडीशन है तो। ठीक है, इसके बाद में कैन बी रीअपॉइंटेड इन सेम और अनदर स्टेट, मतलब कि रीअपॉइंटमेंट हो सकती है दोबारा इस स्टेट में या फिर दूसरी स्टेट में। ठीक है, अगर इसी स्टेट में आप दोबारा जो है गवर्नर आपको रीअपॉइंट करा जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट चाहें तो आपको दूसरी स्टेट में भी अपॉइंट कर सकते हैं एज अ गवर्नर। ठीक है, इसके बाद में जो है आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है दूसरी स्टेट में, किसी भी राज्य में, यानी किसी भी राज्य में जो है आपकी ट्रांसफ़र करी जा सकती है। ठीक है, और ऐसा श्योर नहीं है कि क्या बोलते हैं कि पूरे 5 साल वहाँ निकालोगे आप, यानी अगर 3 साल यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है, 3 साल यहाँ पर हो गए आपके और 2 साल बचे हैं टर्म के, तो 2 साल में सपोज करो प्रेसिडेंट का मन करा कि भाई आपका यहाँ पर 3 साल हो गए, अब आप एक काम करो, आप उस स्टेट में जाओ। ठीक है, हम आपको वहाँ भेज रहे हैं, यहाँ पर जो है हम किसी और को गवर्नर अपॉइंट करूँगा मैं। ठीक है, तो ऐसा प्रेसिडेंट कह सकते हैं, आपको जो है और किसी स्टेट में भेज सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर टर्म। ठीक है, अब ये नहीं कि वहाँ पर जाकर भी आप 5 साल निकालोगे। ठीक है, वहाँ पर 2 साल ही निकालोगे आप, क्योंकि 3 साल आपके ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं पिछली स्टेट में। ठीक है, इसके बाद में कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 years अंटिल सक्सेसर रिज्यूम चार्ज। मतलब ये कि जो है कुर्सी पे कोई ना कोई गवर्नर बैठा होना चाहिए। ठीक है, कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए ये प्रोविजन लाया गया है कि जो गवर्नर है वो 5 साल के बाद भी कुर्सी पर बैठा रह सकता है अंटिल जो उनका सक्सेसर है वो कुर्सी पर आए, बैठे या चार्ज को जो है एज्यूम करे। समझ रहे हो बात को, जब तक जो उनका सक्सेसर ने कुर्सी पर नहीं बैठा, यानी वो नहीं
कुर्सी उसने संभाली तब तक आप बैठे के बैठे रह सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 साल होते ही आपको कुर्सी छोड़नी है, समझ रहे हो आप। तो ये जो है एक वो है, ठीक है, प्रोविज़न है। इसके बाद में मतलब इस प्रोविज़न का मतलब यही है कि गवर्नर की जो कुर्सी है वो खाली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। उसके बाद में डेथ ऑफ अ सिटिंग गवर्नर मेंशन नहीं कर रखा संविधान में कि भाई अगर मृत्यु हो जाए गवर्नर की किसी भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस की वजह से, तो ये जो है इसके फिर क्या होगा, ये मेंशन नहीं कर रखा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स बना सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि अगर मृत्यु हो जाए गवर्नर की तो क्या होना चाहिए। प्रेसिडेंट इसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है। अब जो रूल बन रखा है वो ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, उस स्टेट के चीफ जस्टिस जो हैं उस राज्य के उस राज्य की हाई कोर्ट के, ठीक है, वो जो है कार्यभार संभाल सकते हैं टेम्परेरीली गवर्नर का, जब तक एक नया गवर्नर जो है वो अपॉइंट ना हो बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इतने टाइम तक जो है, थोड़े टाइम तक टेम्परेरीली चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक है, उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है कार्यभार संभाल सकते हैं गवर्नर का टेम्परेरीली, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं पावर ऑफ फंक्शंस के बारे में, ठीक है। पावर होती है 4 टाइप की: एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं, सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की, वो किसके नाम पर लिए जाते हैं, गवर्नर के नाम पर लिए जाते हैं। अब ये जो है कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार जो डिसीजन है वो तो सीएम कह रहे हैं कि ऐसा करना है, ठीक है, तो गवर्नर के पास में एग्जीक्यूटिव पावर कैसे है। भाई एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास में ऐसे है कि कहते तो जो पीछे से जो एडवाइस आती है ना वो तो सीएम और काउंसिल मिनिस्टर की आएगी, लेकिन फॉर्मली जो डिसीजन लिया जाता है, फॉर्मली जिसके नाम पर कागज पर, ठीक है, पन्ने पर, रिटर्न में जो लिया जाता है, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है, वो किसके नाम पर लिया जाता है, वो उसके गवर्नर के नाम पर लिया जाता है। बात समझ रहे हो आप, गवर्नर के नाम पर जो है वो एक ऑर्डर बनता है या एग्जीक्यूटिव एक्शन बनता है, समझ रहे हो आप, ठीक है, और वो ऑथेंटिकेट होता है। और वो ऑथेंटिकेट कौन करता है, वो ऑथेंटिकेट वही करता है जिसको जो है गवर्नर कहता है कि हाँ भाई ये जो व्यक्ति है, ये जो ऑफिसर है, ठीक है, ये ऑथेंटिकेट करेगा। यानी जो ऑर्डर है बेसिकली, अगर इसके साइन हो गए, ठीक है, अगर इसके साइन हो गए तो मतलब ये मान लो कि मेरे साइन हो गए इसके ऊपर, मतलब कि ऑथेंटिकेट हो गई, मतलब कि ये मान लो कि मैंने ही भेजा है उस ऑर्डर को, ठीक है, मतलब मैंने ही क्रिएट करवाया है, मैं ही चाहता हूँ, ठीक है। अब गवर्नर खुद नहीं बनाएगा हर एक ऑर्डर को, समझ रहे हो, गवर्नर जो है वो गवर्नर को नहीं लेके जाएंगे कि सर आ जाओ यहाँ पर भी साइन करने हैं, आ जाओ यहाँ पर भी साइन करना है। तो वो एक ऑफिसर जो है, यानी जो सेक्रेटरी होते हैं जैसे स्टेट में, ठीक है, या फिर सेंटर में जो है सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है, उनको जो है वो करते हैं ये काम, ठीक है। कई बार उनको जो है उनके साइन होते हैं, ठीक है। और जो ऑर्डर जो है वो बनाया जाता है और जो एग्जीक्यूट होता है वो बेसिकली हो प्रेसिडेंट के नाम पर ही रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट ने जो है वो कह रखा है कि ये व्यक्ति जो है, ठीक है, ये व्यक्ति जो जब साइन वाइन कर देगा, ठीक है, तो मतलब ये समझ लेना कि मैंने ही वो ऑर्डर बनवाया है और मैं ही चाहता हूं कि ये एक्शन को जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाए, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। लेकिन जो ऑर्डर बनेगा, ठीक है, जो वो ऑर्डर बनेगा उसमें जो चीज़ लिखी जाएगी, मतलब वो उसी के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी जो सीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो गवर्नर को कह रहे हैं जो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ लिखी जाएगी, समझ रहे हो, वो ऑर्डर बनेगा मतलब, ठीक है। उसके बाद में जो है ये दोनों पॉइंट बता दिए मैंने। फॉर्मल जो है एक्शन है, फॉर्मल जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट जो फॉर्मल एक्शन होता है एग्जीक्यूटिव एक्शन, वो उन्हीं के नाम पर लिया जाता है, गवर्नर के नाम पर, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव, ऑल द एग्जीक्यूटिव जो पावर है ना वो गवर्नर के पास में है, ठीक है। ऐसे ही प्रेसिडेंट के पास में होती है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास में रियल नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट भी वही करेगा जो पीएम कहेगा और काउंसिल मिनिस्टर कहेंगे। बात समझ रहे हो, ऊपर से आपको लग रहा है कि जो प्रेसिडेंट कर रहा है, ये प्रेसिडेंट ने बनवाया ऑर्डर, ये प्रेसिडेंट जो है वो चाहता है कि एग्जीक्यूट हो, लेकिन पीछे से कौन चाह रहा है, पीएम चाह रहा है, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाह रहे हैं। तो समझ रहे हो, सेंटर और स्टेट में सेम ही है ये चीज़। उसके बाद में जो है कोई भी रूल बनाना हो कि भाई जो है गवर्नमेंट का जो कामकाज है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, आप ऐसे करो थोड़ा सा ना कि ऐसे जो है वो ठीक रहेगा, ठीक है, ऐसे जो है ऑर्डर पे साइन वाइन और जो है ऐसे जो है अगर सरकार काम करेगी तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा बेसिकली। तो मतलब कि जैसे कहने का मतलब ये है मेरा ओवरऑल कि सरकार का जैसे कामकाज चलता है रोज़ की ज़िंदगी में, जो उनका रोज़ के जो काम होते हैं उसके लिए जो है ना प्रेसिडेंट जो गवर्नर हैं वो रूल्स बना सकते हैं, समझ रहे हो, कि ऐसा ऐसा जो है कार्यभार ऐसे ऐसे आप संभालोगे, ऐसा ऐसा जो है
बेसिकली रोज़ की जो वो है काम जो है सरकार का वो चलेगा, उसके लिए जो है प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर रूल्स बना सकते हैं। और कैसे जो है ये कार्यभार डिवाइड होगा, एलोकेट होगा मिनिस्टर्स को, ठीक है, उसके लिए भी गवर्नर जो है वो रूल्स बना सकते हैं, ठीक है, फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस। समझ रहे हो कि मतलब ये कार्यभार ऐसे होएगा, मतलब कि जो कामकाज होगा ऐसे होगा वो, और ये कामकाज जो है वो ऐसे इन मिनिस्टर्स को जो है एलोकेट इस तरह कराया जाएगा, ठीक है, इस तरह जो है इनको वो काम दिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो मतलब कि लाइक कैसे होनी है चीज़, उसके रिगार्डिंग भी गवर्नर जो है वो रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपॉइंट सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, ठीक है, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, मतलब वही है जैसे पीएम और काउंसिल मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उनको, ठीक है, ऐसे ही सीएम और काउंसिल मिनिस्टर को स्टेट में जो है वो गवर्नर अपॉइंट करता है। लेकिन होल्ड ड्यूरिंग, मतलब कि होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर का मतलब ये है यहाँ पर कि ऐसे मन मर्जी नहीं चलेगी गवर्नर की कि जब मन चाहा हटा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जब तक मेजोरिटी कमांड कर रहा है सीएम, जब तक मेजोरिटी कमांड कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब तक जो है गवर्नर हटा नहीं सकता उनको, सीएम और अदर मिनिस्टर्स को, ठीक है, बात ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है कुछ राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, एमपी में और उड़ीसा में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो स्टेट्स अगर आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं, ठीक है, बहुत सी ट्राइब्स हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर काफ़ी सारे ट्राइबल लोग रहते हैं हमारे, ठीक है, देश में। तो यहाँ पर एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करा जाएगा बाय द गवर्नर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। इसके बाद में जैसे कि वहाँ पर जो है सेंटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, यहाँ पर ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, और उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको अपॉइंट करेंगे गवर्नर, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट बिल्कुल सेम है सेंटर स्टेट का, ठीक है, जैसे कि सेंटर में जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है गवर्नर अपॉइंट करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है वो एग्जीक्यूटिव उसमें आते हैं, स्टेट की एग्जीक्यूटिव उसमें आते हैं, ग्रुप में आते हैं ये, ठीक है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं। उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर ऑफ ऑफिस जो है वो भी, ठीक है, कौन डिसाइड करता है, गवर्नर करते हैं। क्या कंडीशन ऑफ सर्विस होंगी, ठीक है, किस किस कंडीशन पे जो है आपका जो मतलब जो आप सर्व करोगे, ठीक है, कौन सी कंडीशंस होगी जिन पे आप सर्व करोगे, ठीक है, और आपका जो टेन्योर होगा ऑफिस का वो कितने साल का होगा, ठीक है, वो साल कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नर डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसके बाद में जो है ये तो ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद में क्या कि जो जज हैं, ठीक है, जजेस वगैरह जो हैं, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है, जिस तरह से वो रिमूव हो सकते हैं, ठीक है, उनकी एक प्रोसीजर है, उनका एक मेंशन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस कंडीशन पर ही किसी भी हाई कोर्ट का जज जो है वो रिमूव हो सकता है। तो उसी तरह स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जो है वो रिमूव हो सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको कि मतलब वही कंडीशन जो है अप्लाई होंगी यहाँ पर भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए, जो कंडीशन अप्लाई होंगी किसी भी राज्य में हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद में जो है गवर्नर, चेयरमैन और मेंबर ऑफ एसपीएससी, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ऐसे ही स्टेट में होते हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, एसपीएससी जो होता है बेसिकली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो नौकरियों के लिए जो है वो भर्ती निकालता है, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट की जो नौकरियां हैं उनके लिए जो है सीट्स निकलती हैं राज्य में, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट की, ठीक है, जैसे कि बिजली बोर्ड हो गया, वाटर बोर्ड हो गया, ठीक है, पानी का, जल का, उसके बाद में और अलग अलग वो हो गए, नौकरियां हो गई डिपार्टमेंट्स की। तो वो सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली एसपीएससी निकालता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस, जो लोग सर्व करेंगे पब्लिक को, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जो लोग पब्लिक को सर्व करेंगे। और स्टेट इसीलिए है क्योंकि ये स्टेट की बॉडी है एक, ठीक है, यूनियन की बॉडी नहीं है। अब इसके बाद में चेयरमैन और उसके जो मेंबर हैं वो अपॉइंट कौन करेगा, वो गवर्नर करेगा, लेकिन वो हटा कौन सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकता है।
बात ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। प्रेसिडेंट ही हटा सकता है एसपीएससी के मेंबर और एसपीएससी के जो चेयरमैन है उनको, गवर्नर नहीं हटा सकता, ठीक है। लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट गवर्नर करेगा। इसके बाद में जो है गवर्नर कुछ इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं कि हाँ भाई सीएम साहब से कि हाँ क्या चल रहा है स्टेट में, राज्य में जो काम काज चल रहा है कैसा चल रहा है, ठीक है, ठीक चल रहा है क्या, और जो सदन है उसमें क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से जो बिल हैं वो लेके आ रहे हैं, जो ये एमएलएज हैं क्या चाहते हैं, क्या बिल लेकर आए हैं, और जो है मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन से, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बेसिकली जो कामकाज जो है स्टेट का वो कैसा चल रहा है, लेजिस्लेशन में जो लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी गवर्नर जो है वो मांग सकते हैं सीएम से, ठीक है, उन्हें देना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं सबमिट फॉर रिकन्सिडरेशन और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर। मतलब कहने का ये है कि अगर ऐसा कोई मैटर जिस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनका एडवाइस नहीं ली गई, ठीक है, लेकिन जो है उस मैटर पर किसी एक मिनिस्टर ने एडवाइस ले ली, समझ रहे हो, उसका जो मिनिस्टर है जो होल्ड करता है, ठीक है, उस टॉपिक को, मतलब उस जो संभालता है उस कार्यभार को, उसने डिसीजन ले लिया लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन नहीं हुआ उस पर, ठीक है, तो गवर्नर से कह सकते हैं कि भाई सीएम साहब आप एक काम करो, इस जो ये मैटर है इसको आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको उनके आगे सबमिट करो, और मैं चाहता हूँ कि सभी की सहमति इस पर ली जाए, ठीक है, सभी की सहमति इस मैटर पर होनी चाहिए, मुझे ये लगता है, तो आप ऐसा करो, ठीक है, सबमिट करो उनकी रिकन्सिडरेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद में कैन रिकमेंड इम्पोजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट टू प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो ये प्रेसिडेंट रूल होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है, तो इसको इम्पोज करने के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई सर एक ऐसा हो रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति को कह सकते हैं ऐसे गवर्नर कि सर जो राज्य में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं हो रहा, ठीक है, और बहुत दिक्कत हो रही है, और जो है स्टेट की जो ये सीएम साहब जो हैं और जो आगे मिनिस्टर जो हैं वो बात को ना मान नहीं रहे, मतलब कि क्या बोलते हैं वो एक साथ में जो है जैसे काम करना चाहिए उन्हें संविधान के अकॉर्डिंग वो वैसे काम नहीं कर रहे, ठीक है, वो लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ब्रेक कर रहे हैं। तो मतलब ये कि वो कह सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 में ये बताया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में जो है ये मेंशन किया गया है, ठीक है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में इसको, तो ये रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं गवर्नर। इसके बाद में जो है एक्ट एज चांसलर, जो स्टेट में जो राज्य में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके एज अ चांसलर एक्ट करते हैं गवर्नर, ठीक है, और वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब आगे बात आती है लेजिस्लेटिव पावर्स की, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर की अगर बात करें तो समन और प्रोरोग लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर जो होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको समन करना यानी बुलाना, ठीक है, और प्रोरोग करना यानी सेशन खत्म करना, सेशन खत्म हो गया अब अगला सेशन होगा, ठीक है। तो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस होते हैं, ठीक है, विंटर का सेशन या ये वाला गर्मियों वाला सेशन या अलग दूसरा सेशन, ठीक है, तो सेशंस में जो है डिवाइड होता है कामकाज लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। तो एक सेशन जो है उसको बुलाना कि भाई सेशन अब स्टार्ट होगा, और सेशन को ख़त्म करना जो है, दोनों चीज़ें, ठीक है, और इसके साथ में डिसॉल्व करना लेजिस्लेटिव असेंबली को, ये तीनों जो काम हैं, ठीक है, ये कौन करता है? गवर्नर करता है, ठीक है, गवर्नर करता है ये चीज़। ऑल्दो बताएगा कौन कि कब करना है, बताएगा सीएम कि सर अब एक काम करो आप जो है ना अब सेशन को बुला लो, अब मैं चाहता हूँ कि सेशन जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑफिशियली कौन बुलाएगा? ऑफिशियली जो है कौन बुलाएगा? वो बुलाएगा गवर्नर, ठीक है। ऑफिशियली जो है सेशन को कौन एंड करेगा? वो करेगा गवर्नर, लेकिन पीछे से कौन बोलेगा? पीछे से बोलेगा सीएम, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर डिसॉल्व करना हो, ठीक है, कि अगर सीएम जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार गया, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो मेजॉरिटी को हार गए, मेजॉरिटी नहीं है उनके पास अब, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए भी जो है तब उस कंडीशन में गवर्नर ही डिसीजन लेगा, गवर्नर ही जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करेगा। डिसॉल्व जब भी करना हो लेजिस्लेटिव असेंबली को वो गवर्नर ही करेगा, ठीक है, डिसीजन गवर्नर का ही होगा, ठीक है, मतलब फॉर्मली, ठीक है, फॉर्मली कागज के ऊपर। इसके बाद में एड्रेस स्टेट लेजिस्लेचर, फर्स्ट सेशन हो, चाहे वो साल का फर्स्ट सेशन हो या फिर 5 साल के बाद में जो जनरल इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उस जनरल इलेक्शन के बाद में फर्स्ट सेशन हो, उन दोनों को जो एड्रेस करेगा जब, ठीक है, उस टाइम पर जो है एड्रेस करेगा इन दोनों टाइम पर,
वो गवर्नर करेगा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर को जो वो देगा, स्पीच देगा, वो गवर्नर होगा, ठीक है। अब हर एक साल के बाद में एक नया सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब एक साल हो गया तो सारे सेशन खत्म हो गए इस साल के। अब अगला साल स्टार्ट होएगा, ठीक है, अगला फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जो मार्च में एंड होता है। मार्च में एक मार्च टू मार्च होता है, यानी मार्च एंड में एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है एक अगला फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि एक सेशन होगा, एक सेशन मतलब कि जो फर्स्ट सेशन होगा एक साल का, पहले एक साल का जो फर्स्ट सेशन होता है, क्योंकि साल में कई सेशन होते हैं, लेकिन उस साल का फर्स्ट सेशन और जनरल इलेक्शन के बाद में जो फर्स्ट सेशन होगा, 5 साल के बाद में जो जनरल इलेक्शन होता है, उसके बाद में एक फर्स्ट सेशन जो होगा उसको एड्रेस कौन करेगा? गवर्नर करेगा। इसके बाद में सेंड मैसेज टू लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू ऑल बिल पेंडिंग, ठीक है। मतलब कि एक बिल कोई बचा हो स्टेट लेजिस्लेचर में कि भाई जो बिल है वो पास नहीं हो रहा या पेंडिंग ही पड़ा है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है मैसेज भेज सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को कि हाँ भाई आप लोग क्या कर रहे हो, बिल पेंडिंग पड़ा है, कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसके लिए, ठीक है। या फिर और कोई मैसेज भेजना हो लेजिस्लेचर में तो वो भी जो है गवर्नर भेज सकता है, ठीक है। लेजिस्लेचर को जो है वो भी मैसेज जो है वो भेज सकता है किसी और बात के रिगार्डिंग भी। इसके बाद में कैन अपॉइंट एनी मेंबर टू प्रिसाइड ओवर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। डिप्टी स्पीकर जब ना हो और स्पीकर भी ना हो, ठीक है। यानी ये कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जब स्पीकर भी नहीं है और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तब गवर्नर जो है किसी और मेंबर को, यानी कि किसी भी एमएलए को, ठीक है, जो है वो कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है कि भाई आप जो है अब असेंबली को प्रिसाइड करो, जब तक कोई नया स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जो है वो, मतलब स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जब तक नहीं संभालेगा कुर्सी को, तब तक जो है आप संभालो, ठीक है, आपको मैंने अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा जो है गवर्नर कर सकता है। और यही चीज़ जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के उसमें भी हो सकती है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है उस राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर में तो, ठीक है, अगर करती है तो, ठीक है। उसके बाद में गवर्नर जो है 1/6 मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है उस राज्य में तो बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, और वो 1/6 मेंबर कौन सी फील्ड से होते हैं? या लिटरेचर, सोशल सर्विस, साइंस, आर्ट, जिन्होंने इन फील्ड में कोई अच्छा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करा है, ठीक है। तो इन फील्ड से रिलेटेड जो है 1/6 मेंबर्स जो होंगे, पूरे 1/6 मेंबर किसके? पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप के, ठीक है। जितने भी मेंबर है उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में हैं उस राज्य की, उसका 1/6 स्ट्रेंथ जो है वो इन फील्ड से वो नॉमिनेट करेगा, ठीक है। करना ही करेगा, करना ही होगा उसको, ठीक है। इसके बाद में नॉमिनेट 1 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से वो एक मेंबर को जो है नॉमिनेट करता है, ठीक है। इसके बाद में डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमएलए, कि भाई कोई एमएलए जो है या वो डिस्क्वालीफाई हो गया टू बी एन एमएलए, ठीक है, कि मतलब ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ही और शी इज डिस्क्वालीफाइड टू बी एन एमएलए, ठीक है, टू सिट इन द हाउस, ठीक है, ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि लाइक टू सिट इन द हाउस ऑफ दिस लेजिस्लेचर, ठीक है। अगर वो कोई एमएलए ऐसा डिस्क्वालीफाई है, ठीक है, या नहीं है, तो इस बात पे कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर डिसाइड करेगा, कंसल्टेशन में किसके? इलेक्शन कमीशन के, कि भाई सर आप बताओ आपको क्या लग रहा है कि इस एमएलए का जो इलेक्शन है वो प्रॉपर हुआ था, ऐसा जो है कुछ गलत चीज़ तो नहीं हुई, गलत तरीके से इलेक्शन तो नहीं हुआ, आपको क्या लगता है कि ये डिस्क्वालीफाइड है? कंसल्ट करके जो है गवर्नर डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन पे एमएलए की, ठीक है। इसके बाद में बिल के रिगार्डिंग अगर बात कर रहे हैं तो बिल में जो है वो सहमति दे सकता है। जो बिल आप पास होके आता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होके आता है गवर्नर के पास में, तो उसको जो है वो सहमति दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, यानी मतलब कि कैंसिल कर सकता है उस बिल को कि नहीं मैं तो नहीं चाहता कि ये बिल लॉ में कन्वर्ट हो, ठीक है। या फिर वो रिटर्न कर सकता है उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, हाउस की रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकता है, अगर वो बिल जो है वो मनी बिल नहीं है तो। अगर मनी बिल है तो उसको वो रिटर्न नहीं कर सकता, उस पर वो या तो अपनी सहमति दे सकता है या फिर उसको कैंसिल कर सकता है, लेकिन मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता, ठीक है, बाय द गवर्नर और बाय द प्रेसिडेंट भी, जो सेंटर में भी यही चीज़ होती है, ठीक है। तो मनी बिल के केस में जो है उसको एसेंट अपनी जो है मतलब कि मनी बिल का तो मैंने बता दिया, चलो ठीक है, मनी बिल का तो यही है कि मनी बिल में रिटर्न नहीं कर सकता, सहमति देनी पड़ेगी या फिर कैंसिल करना पड़ेगा।
अब बात यह है कि अगर रिकंसिडरेशन के लिए उसने भेज दिया किसी भी बिल को, ठीक है, वो मनी बिल नहीं था और उसने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, तो अगर वो बिल दोबारा पास होकर आ गया लेजिस्लेचर से, ठीक है, तो उसको अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास में। बात समझ आ रही है? ठीक है। आगे अब रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट, एक और ऑप्शन है कि भाई किसी भी बिल को वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दे, ठीक है, कि भाई ये कोई इंपॉर्टेंट बिल है, ठीक है, तो ना इसको जो है मैं काम करता हूँ राष्ट्रपति जी के लिए जो है रिजर्व कर देता हूँ, वो डिसीजन लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो उन बातों पर भी, उन जो है ऐसे मुद्दों पर भी वो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। अब कुछ ना, अब एक कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पर वो ऑब्लिगेटरी है, जिन पर उसे जो है रिजर्व करना ही करना पड़ेगा बिल राष्ट्रपति के लिए, और वो जो मैटर है वो होता है हाई कोर्ट का मैटर, स्टेट हाई कोर्ट का। अगर ऐसा कोई बिल जो स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेंजर करे, यानी जो स्टेट हाई कोर्ट है, ठीक है, उसकी पोजीशन को खतरे में लेके आ सकता हो, ठीक है, तो ऐसे बिल को उसको रिजर्व करना ही करना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। अब इसके साथ में जो है वो और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो रिजर्व कर सकता है बिल को, ठीक है, और वो मुद्दे यहाँ पर दे रखे हैं मैंने, ठीक है। वो ये है, वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहला तो अगर कोई बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को वायलेट करे, ठीक है, यानी जो अगर ऐसा कोई बिल जो है वो कोई अल्ट्रा वायर हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को वायलेट करे, तो भी वो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को। या फिर वो डीपीएसपी के अगेंस्ट में हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करे होते हैं, जो सरकार को ध्यान में रखने होते हैं कभी भी कोई भी लॉ बनाते हुए, ठीक है, कभी भी कोई भी पॉलिसी लाते हुए, ठीक है। तो अगर डीपीएसपी के अगेंस्ट में है वो, ठीक है, कोई भी बिल, तो वो उसको भी जो है गवर्नर रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। इसके बाद में अगर कोई भी बिल अगर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, यानी यूं उसको लगे कि भाई ये तो देश के हित में नहीं है, ठीक है, तो उस बिल को भी वो जो है रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति के लिए। उसके बाद में कोई ऐसा बिल जो नेशनल इंपॉर्टेंस होल्ड करता हो, जो एक नेशनली इंपॉर्टेंट बिल हो, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंस होल्ड करता हो ऐसा कोई बिल, तो उसको भी वो रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति के लिए। और इसके बाद जो है ऐसा कोई बिल जो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A से डील करे, ठीक है। अब उसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में जो है मैं किसी दूसरे चैप्टर में डिस्कस करूँगा डीपली, ठीक है, क्योंकि इस मतलब यहाँ पर जो है इसके बारे में पूरा डिस्कस नहीं करा जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो है फंडामेंटल राइट्स होते हैं और जो हटा दिया गया एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वाला जो वो था, ठीक है, तो मतलब दूसरा टॉपिक है बेसिकली ये। लेकिन ये समझ लो कि मतलब एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जब डील होती है, ये वाला जो मैटर डील होता है, ठीक है, जिसमें सरकार जो है किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 31A, तो इस मैटर से रिलेटेड कोई भी अगर बात हो, ठीक है, तो भी गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है उस बिल को, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि अगर प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ठीक है, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। अब अगर लेजिस्लेचर जो है वो सेशन में नहीं है, तभी गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस को इनिशिएट कर सकता है, प्रोमलगेट कर सकता है, ऑर्डिनेंस को लेके आ सकता है। अगर लेजिस्लेचर सेशन में है तो गवर्नर नहीं कर सकता ऑर्डिनेंस को, तो गवर्नर ऑर्डिनेंस को लेके नहीं आ सकता। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ होता है, ठीक है, जिसको मैं प्रेसिडेंट की चैप्टर में भी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुका हूँ, वहां पर पढ़ लेना ढंग से, सेम ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि अगर ऑर्डिनेंस वो लेके आ गया, अगर मान लो सेशन, अगर हाउस जो है वो सेशन में नहीं है, ठीक है, और गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस लेके आ गया, समझ रहे हो, तो क्या होगा कि जब वो उसको ऑर्डिनेंस को लेके आया, ठीक है, और चलता रहा, हाउस सेशन में नहीं था, और कुछ टाइम बाद हाउस सेशन में बैठ गया, सेशन स्टार्ट हो गया, तो जिस दिन हाउस जो है सेशन में बैठा उस दिन से 6 हफ्ते दिए जाएंगे हाउस को। उस दिन से 6 हफ्ते हैं, उन 6 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, या तो हाउस को जो है अप्रूव करना होगा उस ऑर्डिनेंस को, ताकि वो ऑर्डिनेंस जो है वो लॉ में कन्वर्ट हो जाए, या फिर उसको रिजेक्ट करना होगा कि वो ऑर्डिनेंस जो है वो कैंसिल हो जाए, या फिर जो है हाउस कुछ ना करे, ठीक है, कुछ ना करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर अप्रूव करना है तो वो उन 6 हफ्तों के अंदर अंदर उस हाउस को करना होगा जिस दिन से वो बैठा है सेशन में दोबारा, ठीक है। उसके बाद में विड्रॉ ऑर्डिनेंस एनी टाइम, किसी भी टाइम पर जो है गवर्नर विड्रॉ कर सकता है ऑर्डिनेंस को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
उसके बाद में रिपोर्ट जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन की, एसपीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद में कैग की, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो स्टेट के जो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, ऑडिट जो होता है स्टेट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अकाउंट्स होते हैं, उसको सीएजी जो है, कैग जो है वो ऑडिट करता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो वो है ना कि मतलब उसकी रिपोर्ट जो है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, वो कौन रखवाता है? वो गवर्नर रखवाता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे, ठीक है। तो मतलब इन जो ये बॉडीज हैं, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, एसपीएससी, कैग, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे जो रखवाता है वो कौन रखवाता है? गवर्नर रखवाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फाइनेंशियल पावर, ठीक है। फाइनेंशियल पावर की अगर बात करें तो स्टेट बजट जो है, ठीक है, स्टेट बजट जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्टेट के बजट जो है उसको कौन रखवाता है स्टेट लेजिस्लेचर के आगे? वो भी जो है गवर्नर रखवाता है, उसके पास पावर होती है, ठीक है। हर साल जो है स्टेट का बजट आता है, राज्य का बजट आता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर के आगे रखा जाता है, जिस पे बात होती है, डिस्कशन होता है, तो वो कौन रखवाता है? गवर्नर रखवाता है। इसके बाद में जो मनी बिल हैं, ठीक है, मनी बिल्स जो हैं, मनी बिल भी एक टाइप का बिल होता है, बेसिकली एक फाइनेंशियल बिल होते हैं, जिसके बारे में दूसरे चैप्टर में डिस्कस करूंगा, बड़ा टॉपिक है ये। तो मनी बिल जो है वो भी इंट्रोड्यूस जो होते हैं वो प्रायर परमिशन से होते हैं, ठीक है, प्रायर परमिशन चाहिए होती है गवर्नर की, उसके बाद में ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में कोई डिमांड ऑफ ग्रांट जो है, ठीक है, इस टाइम जब ये स्टेट बजट रखा जाता है तो डिमांड फॉर ग्रांट भी रखी जाती है, लेकिन कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट रखी नहीं जा सकती बिना रिकमेंडेशन के गवर्नर के, ठीक है, बिना गवर्नर के रिकमेंडेशन के कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा या किसी भी जो व्यक्ति है जो किसी डिपार्टमेंट को होल्ड कर रहा है, मिनिस्ट्री को होल्ड कर रहा है राज्य में, रखा नहीं जा सकता उसके द्वारा अनटिल अनलेस उसने रिकमेंडेशन ली हो गवर्नर से, ठीक है। इसके बाद में मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, कोई भी ऐसा कंडीशन आ गई, अनफॉर्चुनेट मतलब कि सर्कमस्टेंस आ गया, अर्जेंट सर्कमस्टेंस आ गया, इमरजेंसी आ गई, ठीक है, तो अगर कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट से जो है पैसे अगर देने हैं तो वो कौन देगा? वो देगा गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के पास ये पावर है, ठीक है। ये जो फंड है कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट जो होता है, इससे एडवांस जो है पैसे जो है यहाँ से जो देता है वो गवर्नर ही अलाउ करता है, ठीक है, गवर्नर के हाथ में ही है ये पावर, ठीक है। फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके बारे में पहले सोचा नहीं था, हमने प्लान नहीं किया था, ठीक है। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन, ठीक है, आफ्टर एवरी 5 ईयर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, यानी म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत जो होती हैं, ठीक है, स्टेट के अंदर, तो उनकी फाइनेंशियल हालत कैसे है, जो पैसा ऊपर से आ रहा है क्या वो वहाँ पर यूज़ भी हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, क्या उनको जो उस पैसे को यूज़ करा जा रहा है, जो वो योजना चलाई जा रही हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, तो वो जो योजनाओं के लिए जो पैसा आ रहा है राज्य के पास में, क्या उसे यूज़ करा जा रहा है सही तरीके से उस पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा। तो उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए जो है बेसिकली फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, अपॉइंट करते हैं हर 5 साल में, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट जो है वो सेंटर के लेवल पर फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, क्या करने के लिए कि सेंटर और स्टेट में जो रेवेन्यू है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये काम होता है कि मतलब म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको रिव्यू करने के लिए फाइनेंस कमीशन जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं हर 5 साल में, ठीक है, स्टेट के लेवल पर जो है। अब बात करते हैं जुडिशियल पावर्स के बारे में, ठीक है। जुडिशियल पावर के बारे में बात करें, ठीक है, कंसल्टेड वाइल प्रेसिडेंट अपॉइंट जजेस ऑफ दैट स्टेट हाई कोर्ट, जब प्रेसिडेंट जो हैं वो स्टेट हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो दूसरे जजेस हो, उन सबको जो अपॉइंट जब करते हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करते हैं गवर्नर से, ठीक है, एक बात ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद में मेक अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। अब यानी हाई कोर्ट तो ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी तो होती है ना, समझ रहे हो आप, राज्य में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी तो होती हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, लोकल कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, लोकल लेवल पर। तो उन कोर्ट के जो जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, उनकी पोस्टिंग कौन करता है, उनको प्रमोशन जो है कौन देता है,
वो कौन देता है? गवर्नर देता है। ठीक है, गवर्नर के पास ये पावर है। ठीक है, कंसल्टेशन किसके साथ में होती है? स्टेट हाई कोर्ट के साथ में होती है कि देखो जी मैं जो है इसको यहाँ प्रमोट होगा, यहाँ पोस्टिंग करूँगा, इसकी वहाँ पोस्टिंग करूँगा। स्टेट हाई कोर्ट भी जो है अपनी एडवाइस देती है इसमें। स्टेट हाई कोर्ट की एडवाइस भी जो है, कंसल्टेशन भी यहाँ पर ली जाती है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, अपॉइंट करना हो किसी को कि भाई इस व्यक्ति को जो है मैं इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो है कंसल्टेशन करी जाएगी स्टेट हाई कोर्ट से। ठीक है, इसके बाद में जो है जुडिशियल सर्विस जो है स्टेट की, ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट जजेस को छोड़कर, ठीक है, और भी कई सारी पोस्ट्स होती हैं। ठीक है, जुडिशियल सर्विस जो अगर आप कहो कि जुडिशियल डिपार्टमेंट जो होता है स्टेट का, ठीक है, तो उसमें और भी पोस्ट्स होती हैं, और भी काम करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, जज को छोड़कर, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है बेसिकली, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए भी कंसल्ट करता है गवर्नर किसको? स्टेट हाई कोर्ट को और एसपीएससी को। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। ठीक है, इसके बाद में गवर्नर जो है वो माफ़ी दे सकता है, पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ एनी पर्सन, अगर एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की वहाँ उस मैटर तक एक्सटेंड करे तो। यानी कोई ऐसा मैटर हो, ठीक है, जो मतलब जो स्टेट के अंडर में आता हो, जो राज्य के अंडर में आता हो। ठीक है, कोई व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलती कर दी और उसको जेल हो गई। ठीक है, और उसको जेल जो हुई है वो ऐसे ऑफेंस करने के लिए हुई है जो ऑफेंस जो स्टेट के अंडर में आता हो। ठीक है, वो जो ऑफेंस किया है उसने, वो ऐसे मैटर में किया है जो मैटर स्टेट के अंडर आता हो, स्टेट की पावर वहाँ पे एक्सटेंड होती हो। ठीक है, तो गवर्नर जो हैं माफ़ी दे सकते हैं, या फिर जो है उसकी जो सेंटेंस है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, या जो है कोई ऑल्टरनेट सेंटेंस दे सकते हैं अगर जो वो व्यक्ति है हैंडीकैप है, या फिर जो है वो बीमार है, या कुछ ऐसे डिजीज़ है उसको कोई। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि गवर्नर जो है ऐसी माफ़ी वगैरह का जो काम है वो भी कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाइड कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर वहाँ पर उस मैटर पर एक्सटेंड करनी चाहिए जिसमें जो है उस पर्सन ने गलती करी है। ठीक है, उस व्यक्ति ने जो क्राइम किया है, वो जो मैटर है स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर में आना चाहिए, तभी गवर्नर जो है माफ़ी दे सकते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारी टर्म होती हैं, पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिशन। ठीक है, अब इनमें जो थोड़ा डिफरेंस होता है कि मतलब ना, आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि रेस्पाइट का मतलब बताओ, रिप्रीव का मतलब बताओ। बस मतलब यही था कि माफ़ी देना या थोड़ा कम करना सेंटेंस को, या ऑल्टरनेट कोई दूसरी सेंटेंस देना। ठीक है, या सस्पेंड कर देना, सस्पेंड मतलब कि थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, ताकि मतलब जो व्यक्ति है वो प्ली दे सके कि ठीक है कि मतलब जो है माफ़ी के लिए, या फिर कोई और कि सस्पेंड कर देना, मतलब कि कोई रीज़न हो जिसकी वजह से गवर्नर सोचे कि हाँ थोड़े टाइम के लिए मैं इसकी जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये कि ये वाला कामकाज जो है ये गवर्नर कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन जो है मैंने बताई है, कंडीशन इसके लिए होनी चाहिए, जो मैंने अभी बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पावर्स हैं, पावर्स ऑफ द गवर्नर। ठीक है, सारे हमने डिस्कस कर लिए, पावर एंड फंक्शंस। ठीक है, अब इसके बाद जो है आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का, मतलब आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, जिसको मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, अगले वीडियो में इसमें जो है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर हमने फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर डिस्कस कर लिया पूरा। ठीक है, और इसके साथ में जो है हमने ऊपर का भी जो है ओथ ऑफ ऑफिस वगैरह जो है यहाँ ये वाला टर्म ऑफ ऑफिस जो है यहाँ से भी हमने जो है डिस्कस पूरा कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग। अगर अब भी कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। 24 घंटे के अंदर मैं वहीं पर कमेंट में आपकी क्वेरी का जवाब लिख के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो टिल देन स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।